गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यूथ गुरुकुल यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। आज के सेशन में हम पर्यावरण की अवधारणा एमपी टेट के पाठ्यक्रम के साथ समझेंगे। आज के सेशन में हम पर्यावरण की अवधारणा को एमपी टेट के पाठ्यक्रम के साथ समझेंगे। इसमें पर्यावरण एमपी टेट, सी टेट, री टेट और टीईटी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पर्यावरण प्राइमरी टीचर्स के लिए एक महत्वपूर्ण विषय होता है जो टीचर्स के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। इसलिए एमपी टेट के जो पेपर है, एग्ज़ाम पेपर है, 150 नंबर में से 30 नंबर पर्यावरण अध्ययन या पर्यावरण के टॉपिक से ही पूछे जाते हैं। इसलिए पर्यावरण एमपी टेट के लिए महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए इसके सिलेबस से रिलेटेड सभी टॉपिक को कवर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज के जो सेशन में है, हम पर्यावरण की अवधारणा और एमपी टेट के पाठ्यक्रम के अनुसार, एमपी टेट का जो सिलेबस है उसके अनुसार हम पर्यावरण के सभी कॉन्सेप्ट, सभी एस्पेक्ट्स और सभी पहलुओं को कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि एमपी टेट के 30 में से 30 नंबर हमारे पक्के हो जाए। और आज के जो सेशन में है, आज का सेशन नॉर्मली इंट्रोडक्शन का सेशन है कि पर्यावरण क्या है और हमारे एमपी टेट के पाठ्यक्रम में पर्यावरण से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई है, ताकि क्या होता है एक आधार तैयार हो जाए तो उस पर इमारत भी मजबूत खड़ी की जा सकती है। ठीक है फ्रेंड, अब हम स्टार्ट करते हैं। एक पर्यावरण का नॉर्मल इंट्रो सभी को पता है। क्या होता है पर्यावरण? क्या होता है पर्यावरण? पर्यावरण के अध्ययन, पर्यावरण का कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो पर्यावरण का एक शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण, और इसका एक शाब्दिक अर्थ क्या होगा? चारों ओर से जो ढके हुए हैं, एक व्यक्ति को जो चारों ओर से घेरे हुए हैं। मान लो उसमें क्या क्या हो सकता है? व्यक्ति के आसपास और उसके चारों ओर से उसे कुछ भी, यहाँ हम देखेंगे पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर से और आवरण मतलब ढके हुए, मतलब एक व्यक्ति को जो चारों ओर से ढके हुए है उसे पर्यावरण कहते हैं। नॉर्मली चीज़ें देखेंगे क्या क्या आ जाएगी इसमें। इस प्रकार से व्यक्ति के आसपास और उसके चारों ओर जो कुछ भी है वही पर्यावरण है। जो कुछ भी है वही पर्यावरण है। इसका मतलब ये है कि प्राकृतिक और मानव निर्मित सभी चीज़ें, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, वन, परिवार, खेल, आवास, अंतरिक्ष, ये सारी चीज़ें जो होगी वो पर्यावरण कहलाएगा। मतलब एक व्यक्ति के आसपास चाहे हवा हो, पानी हो, पशु हो, पक्षी हो, उसके आवास की चीज़ें हो, उसका मित्र हो, ये सभी क्या आ जाएंगे? पर्यावरण के अंतर्गत आ जाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर्यावरण को एक ब्रॉड एरिया में देखेंगे कि प्राकृतिक और मानव निर्मित सभी चीज़ें मानव को प्रभावित करती है, इसलिए वो पर्यावरण के अंतर्गत आएगी। एक प्रमुख पर्यावरणविद ने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है, पर्यावरण शब्द का अभिप्राय उन सभी बाहरी शक्तियों व तत्वों से है जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करते हैं। मतलब व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक जो चीज़ें जुड़ जाती है व्यक्ति के साथ, वही सब कुछ क्या होता है? पर्यावरण होता है। अब पर्यावरण का वर्गीकरण या क्लासीफाई ऑफ ईवीएस, पर्यावरण का वर्गीकरण करने का तात्पर्य यहाँ पे है कि हम पर्यावरण को मोटे तौर पर समझ सकते हैं कि पर्यावरण है क्या। जब हम पर्यावरण को समझ लेंगे कि पर्यावरण है क्या, तो उसे पढ़ना समझना और भी आसान हो जाएगा हमारे लिए। इसीलिए आज की क्लास का रखने का मेन मकसद यही था। चलो इसका वर्गीकरण करते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरणीय अध्ययन और एक होता है सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन। प्राकृतिक पर्यावरण अध्ययन में हम किस चीज़ों को, उसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आता है, और जीव विज्ञान में जीव जंतु, प्राणी और पेड़ पौधे, वनस्पति, इन दोनों को इंक्लूड किया गया है प्राकृतिक में। और सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन में देखेंगे तो इतिहास, नागरिक शास्त्र मतलब हमारी पॉलिटिक्स, समाजशास्त्र हमारा सोशलॉजी, हमारा पूरा समाज जो हमसे जुड़ा हुआ है, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान। अर्थशास्त्र मतलब जो भी हम पैसे का लेन देन करते हैं वो सब क्या हो जाएगा? समाज। मतलब समाज में व्यक्ति को अपना इतिहास, आज चल रहा है वो और कल आने वाला है, जितने भी प्रभावित करने वाले पहलू हैं वह सभी पर्यावरण हैं। मोटे तौर पर
हम ये देख लेते हैं कि पर्यावरण का सिलेबस क्या है। तो इस स्लाइड में हम देखेंगे पर्यावरण के जो क्वेश्चन हैं वो लगभग 30 नंबर आएंगे। 150 में से 30 नंबर के जो प्रश्न हैं वो पर्यावरण से संबंधित हैं। अब 20 प्रश्न जो है वो पर्यावरण और उससे संबंधित विषय होंगे और 10 नंबर जो होंगे वो पेडोलॉजिकल होंगे, मतलब शिक्षा शास्त्र से संबंधित हैं। तो 20 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो 8 सेशन में बांटा गया है उनको। अगर हम सिलेबस में देखेंगे तो उनको 8 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला भाग देख लेते हैं, हमारा परिवार और हमारे मित्र। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि पर्यावरण सिर्फ हवा, पानी, मिट्टी, समुद्र, आकाश तक सीमित नहीं है। वो हमारे आसपास से जुड़े हुए हमारे परिवार, मित्र, हमारी जो दिन भर की जो क्रियाकलाप है, जो भी चीज़ें हमसे जुड़ी हुई है, वह सभी पर्यावरण का भाग हो जाएंगे। और हम सिलेबस में भी देखेंगे कि उन्होंने उन्हीं सब चीज़ों को लिया है। जैसे मोटे तौर पे देखेंगे तो हमारा परिवार, हमारे मित्र, मतलब परिवार और समाज से सहसंबंध, पशु पक्षी से रिलेटेड पूछा है, और जानवरों को के ऊपर प्रदूषण का क्या प्रभाव है, पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन के बारे में पूछा है, ऊर्जा के पारंपरिक, नवीनीकृत, अनवीनीकृत, खेल के बारे में, आवास, योगासन, हम महत्वपूर्ण क्या दिवस विद्यालय में मनाए जाते हैं उन दिवस के बारे में, आवास में सिर्फ मनुष्य का नहीं, पशु पक्षी और मनुष्य तीनों के आवासों की चर्चा की गई है इसमें। स्वच्छता, परिवेश के बारे में बात पूछा गया है, भोजन से रिलेटेड बात कही गई है, खाद्यान्न संसाधन की सुरक्षा से संबंधित मुद्दे पूछे गए हैं। इसके साथ ही अब उन्होंने भौतिक पर्यावरण, जैसे पानी और हवा के प्रदूषण और संक्रमण से संबंधित पूछा गया है। जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव है। अब हम देखते हैं आज के जो देखेंगे, न तो ठंड न गर्मी और न बरसात का कोई समय है। जब चाहे तब पानी, जब चाहे तब ठंड, और गर्मी तो हमेशा ही रहती ही है। इसके साथ ही अपशिष्ट पदार्थों, उनका प्रबंधन और उचित निस्तारण के बारे में पूछा है। आपदा प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा टॉपिक हो जाता है। इसके साथ ही फसल उत्पादन से रिलेटेड, वनों की कटाई, शहरीकरण, पारिस्थितिकी संतुलन पर प्रभाव, ओजोन परत, अम्लीय वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव। इसके साथ ही इन्होंने एक और जोड़ दी, अंतरिक्ष भी पर्यावरण का ही भाग है। और इसमें अंतरिक्ष में उन्होंने पूछा है अंतरिक्ष के वैज्ञानिकों का परिचय, अंतरिक्ष में हमारे जीवन की संभावनाएं और अंतरिक्ष की खोजें और उसकी भविष्यवाणियाँ। तो हमने देखा है मोटे मोटे तौर पर पर्यावरण में 8 भागों में बांट के इन्होंने टोटल 34 चैप्टर दिए हैं, और 34 ही चैप्टर को हम आसानी से कवर कर सकते हैं, और 20 में से 20 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मेरी क्लासेस हम कल से पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड कॉन्सेप्टली शुरू करेंगे, और उसमें से 20 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके साथ ही 10 नंबर पेडोलॉजी से रिलेटेड आएंगे, मतलब कि पर्यावरणीय अध्ययन में शिक्षा शास्त्र का महत्व। इस तरीके से हम इस सेशन में मेरे आने वाले सभी पर्यावरण अध्ययन के विषय के जो वीडियो होंगे उसमें हम पूरे सिलेबस को कवर करके सभी क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। कल से पर्टिकुलर एक चैप्टर वाइज क्लासेस रहेगी, उसकी थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। इसी के साथ आज की सेशन को समाप्त किया जाता है, और कल आप कंटिन्यू रहिए ताकि हम आगे पर्यावरण अध्ययन के 30 नंबर को पाने के लिए कंटिन्यू कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।